मित्रों नमस्कार। आज का जो विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए चुना है वह है भारत मरे तो कौन जिए। यह विषय अपने आप में बड़ा गूढ़ विषय है, सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसको संजीदगी से अगर इस पर विचार किया जाए तो इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत गहरी मीनिंग है। इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको दो भागों में कवर करेंगे। एक कि इसके प्रस्तावना के रूप में कि भारत का जीवन ही हमारा जीवन है, यानी भारत यानी हम, और दूसरे भाग में इसको कवर करेंगे कि भारत की आत्मा अगर मरती है तो जिएगा कौन। आइए पहला भाग, भारत का जीवन ही हमारा जीवन है, इस पर हम चर्चा करें। साथियों, यह केवल एक प्रश्न नहीं है कि भारत मरे तो जिएगा कौन, बल्कि यह हमारी आत्मा को झकझोरने वाला आह्वान है। यह प्रश्न इतना सरल नहीं है कि इसे केवल राजनीति या अर्थशास्त्र के तराजू में तौल दिया जाए और इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए। यह प्रश्न हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा और संपूर्ण मानवता से जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कि भारत तो एकमात्र भूमि का ही एक हिस्सा है, तो यह जीवन धारा है। यह हमको समझना पड़ेगा कि यह मात्र भूमि का हिस्सा नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है, यह जीने की जीवन धारा है जिसने हजारों वर्षों से मानवता को जीवन का मार्ग दर्शाया है। भारत का अर्थ है वह वेदों की वाणी जिसने कहा सत्यम वद धर्मम चर, वह गीता का उपदेश जिसने अर्जुन के मनोबल को ऊंचा उठाया, वह बुद्ध का करुणा मार्ग जिसने विश्व को दया और करुणा सिखाई, वह महावीर का तप जिसने अहिंसा और धर्म का पाठ पढ़ाया। साथियों, आइए जरा अपने इतिहास को खंगालते हैं। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसे युद्ध में जीत जरूर मिली, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे बदल दिया। जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जीवित थे तो संपूर्ण एशिया वहाँ से ज्ञान लेने आता था। जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया तो पश्चिम ने पहली बार यह अनुभव किया कि भारत केवल भूखा नंगा देश नहीं है, बल्कि आत्मा को नेतृत्व देने वाला एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि भारत न होता तो क्या यह संदेश, यह परंपरा, ये करुणा, ये ज्ञान विश्व को मिल पाता? उत्तर है नहीं। मित्रों, भारत केवल संविधान की धाराओं में बंधा हुआ राष्ट्र नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है जहां परिवार समाज की नींव है, जहां वसुदैव कुटुंबकम का विचार सबको जोड़ता है और जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वप्न हर बार प्रार्थना में गूंजता है। यदि भारत मर जाएगा तो यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पश्चिम के बाजारवाद और उपभोक्तावाद की आंधी मानवता को केवल मशीन बना देगी। अतः पहले भाग का यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि भारत जीवित है तो हम भी जीवित हैं। भारत का अस्तित्व केवल भारतवासियों का नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का जीवन है। धन्यवाद।